कभी कभी दो सबसे बेवकूफ़ी भरे फैसले असल में सबसे समझदारी वाले हो सकते हैं, है ना अजीब बात। आज हम ओ हेनरी की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि प्यार का असली मतलब क्या होता है और कैसे इसका मोल दुनिया की किसी भी कीमती चीज से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी को समझना शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन एकदम सटीक रकम से, $1.87। ये कोई खजाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल की जड़ है। ये है डेला, हमारी कहानी की हीरोइन। और ये जो $1.87 है ना, ये उसकी महीनों की बचत है। जरा सोचिए, एक एक पैसा बचाना, किराने वाले से, सब्जी वाले से मोल भाव करके, सिर्फ इसलिए ताकि वो क्रिसमस पर अपने पति जिम के लिए एक शानदार तोहफा खरीद सके। पर सवाल वही है, इतने से पैसों में आखिर आएगा क्या? अब यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। देखिए, पैसों की तंगी के बावजूद इस कपल के पास दो ऐसी चीजें थी जिन पर उन्हें बेइंतहा नाज था। ऐसी चीजें जिनकी कीमत पैसों में तो लगाई ही नहीं जा सकती थी। पहली चीज थी डेला के बाल। अरे सिर्फ बाल नहीं, समझिए कि घुटनों तक आता हुआ एक सुनहरा झरना, इतने खूबसूरत और चमकदार कि किसी रानी के हीरे जवाहरात भी शर्मा जाए। ये बाल सिर्फ बाल नहीं थे, ये उसकी पहचान थे, उसका गुरूर थे। और दूसरी तरफ था जिम और उसकी सोने की घड़ी। ये भी कोई आम घड़ी नहीं थी, एक विरासत थी जो उसके दादा से पिता को और पिता से उसे मिली थी। इतनी शानदार कि कोई राजा भी उसे देख के रश्क करे। तो देखिए, एक तरफ थी उनकी साधारण सी जिंदगी, छोटा सा घर और मामूली आमदनी, और दूसरी तरफ थी ये दो बेशकीमती चीजें। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उनके प्यार और उनकी पहचान का हिस्सा थी, जो उनकी गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब जिम के लिए एक ऐसा तोहफा खरीदना था जो उसकी शान के बराबर हो, और इसी चाहत में डेला एक ऐसा फैसला करती है जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ और सिर्फ गहरे प्यार से ही जन्म ले सकता था। तो डेला करती क्या है? एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। वो फौरन घर से निकलती है, एक दुकान पर पहुंचती है और वहां जाकर वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपने वो खूबसूरत बाल बेच देती है। अब उन पैसों से वो जिम के लिए सबसे अच्छा तोहफा ढूंढने निकल पड़ती है, और उसे वो तोहफा मिल भी जाता है। प्लैटिनम की एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत चेन। उसे लगता है कि बस यही वो चीज है जो जिम की शानदार घड़ी के लायक है। ये चेन उस घड़ी की शान को और भी बढ़ा देगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, क्योंकि ये बलिदान सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ था। ठीक उसी वक्त जिम भी डेला के लिए तोहफा खरीदने निकला था, और इसके लिए उसने अपनी सबसे अनमोल चीज कुर्बान कर दी थी। जी हाँ, अपनी वही सोने की घड़ी। तो अब जरा उस पल को सोचिए। जिम घर आता है, डेला दरवाजे पर है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। दोनों के हाथ में तोहफे हैं, और दोनों ही इस बात से अनजान हैं कि उन्होंने एक दूसरे के लिए क्या खो दिया है। डेला को छोटे बालों में देखकर जिम बस सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर न खुशी है न गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोशी है जिसे डेला समझ ही नहीं पा रही। वो बस उसे घूरता रहता है। फिर जिम अपनी जेब से एक डिब्बा निकालता है, और उसमें से निकलती हैं वो खूबसूरत कंघियां, वही कंघियां जिन्हें डेला हमेशा से पाना चाहती थी। पर अब वो बाल ही नहीं थे जिनमें ये कंघियां सजती। डेला किसी तरह खुद को संभालती है, उसे तसल्ली देती है, अरे मेरे बाल तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं जिम, और फिर जल्दी से अपना तोहफा आगे बढ़ाती है। वो जिम को प्लैटिनम की चेन पकड़ाती है और कहती है कि अब वो अपनी घड़ी को बड़े नाज से दिखा सकेगा। लेकिन जिम बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसने तो वो घड़ी बेच दी डेला के लिए कंघियां खरीदने के लिए। अब सुनने में तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है ना? दोनों ने एक दूसरे के तोहफे बेकार कर दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ज्ञान और असली जादू यहीं छिपा है। कहानी का टाइटल हमें मजाई की याद दिलाता है। ये वो 3 बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिसमस पर तोहफे देने की शुरुआत की थी। तो असल में जिम और डेला ने एक दूसरे को क्या दिया? क्या सिर्फ बेकार हो चुके तोहफे? नहीं, उन्होंने एक दूसरे को अपनी पहचान का एक हिस्सा दिया। उन्होंने अपना सब कुछ दिया। उन्होंने एक दूसरे को वो दिया जो दुनिया में सबसे कीमती है, बिना शर्त वाला प्यार और पूरा समर्पण। और इसीलिए कहानी के आखिर में ओ हेनरी कहते हैं
कि दुनिया की नज़र में ये दोनों भले ही नासमझ हों, लेकिन तोहफे देने और लेने वालों में इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। असल में यही मजाई हैं। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी तोहफे की असली कीमत क्या होती है? उसका प्राइस टैग या उसके पीछे छिपा प्यार और बलिदान? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस खूबसूरत कहानी को हमारे साथ समझने के लिए शुक्रिया।